नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी से है, जहां उद्यमी घूसकांड मामले में आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता आसिफ। उद्यमी घूसकांड को लेकर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। जांच में जुटी एसआईटी टीम अब निकांत जैन के टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए हुई बातचीत का ब्यौरा भी इकट्ठा करेगी, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों योगी सरकार के निर्देश पर उद्यमी घूसकांड मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और बिचौलिए निकांत जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद निकांत जैन को जेल भेज दिया गया था और उसके परिवारीजनों के खाते को भी सील कर दिया गया था। इस मामले में एसटीएफ, ईडी और विजिलेंस की जांच चल रही थी। इसके बाद योगी सरकार ने एसआईटी की भी जांच कराने का निर्देश दिया। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर एसआईटी अब इस जांच में जुट गई है। एसआईटी अब गिरफ्तार निकांत जैन से शुरुआती दौर से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ निकांत जैन ने जिन जिन अफसर नेताओं से अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बातचीत किया था, उसका भी डाटा इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ फरार आईएएस अभिषेक प्रकाश से पूछताछ भी हो सकती है। फिलहाल इस मामले में ईडी, सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी यह पता लगाएगी कि इस उद्यमी घूसकांड मामले में और कितने पर्दे के पीछे छुपे हैं, उनको बाहर निकालेगी और साथ ही साथ पर्दे के पीछे छिपे घूसकांड से संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगी। फिलहाल इस मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश से पूछताछ भी होना है। इस कांड को लेकर लगातार योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली सियासत कर रही है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के बयान को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा कि यूपी के एक अफसर ने उनके साथ साजिश किया था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता के बयान को लेकर योगी सरकार पर हमला भी बोला। कहा कि सपा सरकार में रिवर फ्रंट बना था, उसका फव्वारा अब गोरखपुर पहुंच चुका है। सपा सांसद रामजी लाल के मामले को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरने की कोशिश किया और साफ तौर पर कहा कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्रा योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की सियासत कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में लोग परेशान हैं, पीडीए समाज का भला नहीं हो रहा है, इसके लिए एक अहम रणनीति बनाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में पीडीए को मजबूती मिलेगी। आज समाजवादी पार्टी ने बसपा को बड़ा झटका भी दिया है। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, सलाउद्दीन समेत कई लोगों ने बसपा से नाता तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
उन्हें सदस्यता दिलाते हुए कई बड़े हमले किए। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिटलर का भी जिक्र किया। कहा कि जिस तरह हिटलर कुछ लोगों को धमकाने के लिए रखता था, उसी तरह बीजेपी सरकार धमकाने के लिए कुछ लोगों को रखी है। फिलहाल आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा, इससे सियासी पारा हाई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे बयानों से 27 के रण में सपा को कितनी सफलता मिलती है, यह समय बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर देहरादून से है, जहां सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बढ़ने लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बांटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर अब मंत्रिमंडल विस्तार की दबाव ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संगठन के नेता भी अब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार संगठन के स्तर पर जो चीजें होनी थी, जो वार्ताएं होनी थी, जो बैठकें होनी थी, वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। एक सूची भेजी जा चुकी है और अब इंतजार इस बात का कि केंद्र की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो पार्टी की तरफ से यहाँ पर उन सब चीजों का काम करना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के स्तर पर नए मंत्रियों को बुलाने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा जो काम बीजेपी के भीतर चल रहा है वो संगठनात्मक चुनाव को लेकर है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन यहाँ पर हो सकता है, उसकी टीम कैसे रहेगी, उसको लेकर भी पार्टी काम करती नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए दो बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर होंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक सरकार में मंत्रियों का मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर नए विधायकों की एंट्री यहाँ पर हो सकती है, और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब किसी और नए चेहरे को यहाँ पर मिल सकती है, जिसको लेकर अब पार्टी के भीतर लॉबिंग का काम यहाँ पर चल रहा है और आने वाले दिनों में ये जल्द ही कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन इंडिया वाइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का मामला सामने आया। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। आईपीएल क्रिकेट चालू होते ही देश में सट्टा बहुत तेजी से सक्रिय होता है। आईपीएल में न जाने हजारों युवा इस सट्टे की गेम फंस जाते हैं और अपनी सब चीज़ को बर्बाद करके, और बाद में कई बार ऐसे बहुत मौका आता है जब ये आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी मामले आज पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो अपने लॉगिंग कर अलग से वेबसाइट बनाकर सट्टा के आईपीएल से दिल्ली और चेन्नई के बीच चला रहा था। पुलिस को खबर लगते ही उस आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यह अपने ऑनलाइन सट्टा में लोगों को पैसे दे आ रहा था और उसके पास से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक 1800 रुपये नकदी जब्त किया गया। जैसे ही आईपीएल होता है, आईपीएल से यहाँ पर ना जाने हजारों लोग अपनी जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं और उस पर हार जाते हैं, और ये चंद लोग जो गलत काम करते हैं वो उसमें अपना माला माल हो जाते हैं। उसका ऐसे इस नासिर खान आरोपी के खिलाफ धारा 7 छत्तीसगढ़ एक्ट 2022 के तहत आरोप पंजीबद्ध कर इस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि सट्टा जुआ खिलाते हुए अवैधानिक कार्य में यदि छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति पकड़ाता है तो उसको निश्चित ही जेल होती है, और जेल होने के बाद उसको न्यायालय से जमानत लेना पड़ता है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। यह छत्तीसगढ़ में नया एक्ट लागू हुआ है। इसी प्रकार से कल भाटापारा में जो नासिर खान ने जो युवक था जो सट्टा खिला रहा था, उसको गिरफ्तार कर उसको छत्तीसगढ़ एक्ट अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार किया गया, ताकि वो लंबे समय तक जेल में रहेगा और ये होने वाले जो लगातार आईपीएल में जो सट्टा लगा रहे हैं ऑनलाइन, उस पर अंकुश लगेगा। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर नागौर से है, जहां ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद पनवार। आज चेनार और तौसर के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांग ये है कि हमारे नागौर नगर परिषद के अंदर तौसर और चेनार परिषद में नहीं आने चाहिए। अगर आएंगे तो हमें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वजह से आज कलेक्ट्रेट में काफ़ी संख्या में माली समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी प्रदर्शन पे आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। देखते खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी।
दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बता दें कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि लाठियां और डंडे चलाकर 9 लोगों को घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का है, जहां पर मामूली कहासुनी हो और कहासुनी में इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दोनों तरफ से लाठियां चटकने लगी, जिसके फलस्वरूप 9 लोग घायल हो गए और 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस अधीक्षक का साफ तौर से कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वानगी के लिए घटना पर्याप्त है कि निरंकुश दबंगों ने लाठियां चटकाकर 9 लोगों को घायल कर दिया और 6 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज रायबरेली जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं और पुलिस की कहीं ना कहीं शिथिलता देखने को मिल रही है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं होती हुई देखी जा सकती हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। खबर बनारस से है, जहां गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। धड़ा देने वाली घटना सामने आई है। एक 19 वर्षीय युवती के साथ एक दो नहीं बल्कि 23 लोगों के द्वारा गैंग रेप करने की बात सामने आई है। इस गैंग रेप को लेकर दो अलग अलग तथ्य जो है मामला उजागर हो रहा है। एक और जहां पीड़िता स्नातक की पढ़ाई की हुई युवती के द्वारा को मुस्लिम उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और सहकर्मियों के अलावा गैंग रेप करने की मामला उठा है। वहीं आरोपित पीड़िता ने की बात अगर माने, और आरोपित पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हमारे मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने हुक्का बार में साथ में हमने मेरे जाने के बाद हुक्का बार से बाहर निकल करके एक कार में बैठाया। कार में सवार होकर के हमारे सहयोगी हमारे दोस्त जो है लालपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर ले जाकर के अपने दोस्तों को बुला करके सामूहिक दुराचार दुष्कर्म करने की आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता की मां का जो बयान आया है, मां के बयान की बात करें अगर, तो मां ने यह आरोप लगाया है कि हमारी लड़की के साथ उसके एक बॉयफ्रेंड ने कमरे में जाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के दौरान अपने सहयोगियों को साथ रखा, जबकि 23 लोगों के द्वारा अलग अलग 23 लोगों के द्वारा दुराचार करने का यह घटना सामने आया है। पीड़िता ने यह बताया है, पीड़िता के मां के द्वारा बयान आया है कि पीड़िता को जो है कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और 29 तारीख से लेकर के 4 अप्रैल तक एक हफ्ते तक लगातार किसी बंद कमरे में रख करके लगातार 23 लोगों ने दुराचार करने की किया है। यह मामला सामने आने के बाद हालांकि 6 लोग अब तक गिरफ्तार किया चुका है। पीड़िता के मां के बयान के बाद लगभग 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 12 लोग नामजद हैं और 11 लोगों पे अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज करके पुलिस तहरीर के अनुसार जांच में जुटी है। लोग गिरफ्तार करने की दबी डाल रही है। वारसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। खबर बलौदा बाजार से है, जहां किसान को पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। माफिया और पैसे वालों का इस छत्तीसगढ़ में कितना बोलबाला है यह देखने को मिला है। बलौदाबाजार जिले के खिलोरा गांव में अपनी 40 डिसमिल जमीन को कब्जा हटवाने के लिए एक राइस मिलर उद्योगपति से मुंह लड़ाना एक किसान को कितना महंगा पड़ गया कि उसने उससे तालिबानी सजा देकर जूते चप्पल से इतना मारा कि वह अधमरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आज जिला चिकित्सालय में गहन चिकित्सा में रखा गया है। यह बात की खबर जब लगते ही पता चलते ही राजनीतिक पार्टी को पता चला, तो इसका जो वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन माने चौकन्ना होता है और ज़मीन की नापझोंक कराने के बाद उसके जो राइस मिल का जो मालिक है उसकी 40 डिसमिल ज़मीन को मुक्त कराया जाता है। मुक्त कराने के बाद उसका अतिक्रमण तोड़ा जाता है और वहीं जब हथबंद के थाना की जो कार्यशैली को देखते हुए 2 दिन तक उस ऐसे वीडियो जब वायरल हुआ, उसके तालिबानी सजा का एक गरीब किसान को जूते चप्पल से इतना मारे कि उसके घर के सामने उसकी पत्नी के सामने जलील किया गया और उसके बाद 2 दिन तक यदि मान लो थाने के पुलिस वाले शिकायत नहीं करते तब उसकी डीएसपी से जांच की आदेश किया गया और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। जब माहौल जब शांत हुआ, आपको बता दें जब मंत्री टंकराम वर्मा इस काम में हस्तक्षेप किए, हस्तक्षेप करने का प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है और कार्रवाई करने के बाद 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड होते हैं और अतिक्रमण को हटाया जाता है। उस गरीब किसान को अच्छी चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए, जहाँ
और उसके बाद उनके परिवार को सांत्वना दी जाती कि आपके साथ न्याय होगा। परंतु लेकिन बोलबाला कितना पैसे वालों का इतना अधिक है कि एक किसान अपनी ज़मीन की मांग और अपनी ज़मीन कब्जा हटाने के लिए यदि मान लो पैसे वाले को बोल दिया तो उसको इसी तालिबानी सजा दी गई। उसके परिवार के सामने जूते चप्पल से झूठे आरोप लगाए गए, तो यहाँ पर चोरी किया है ऐसा लगा के उसके 1 घंटे तक उसे जूते चप्पल से मारपीट करता है। ऐसी मानवता को शर्मास्पद करने वाली घटना ये देखने को मिली। और अब ये चारों आरोपी फरार हैं, जिनके ऊपर आज धारा FIR होने के बाद 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है वो समय बताएगा। लेकिन ऐसी घटना ही मानव समाज को शर्मास्पद करती है कि किसी परिवार के सामने एक गरीब को जूते चप्पल से गाली बक के मार करना कितनी ही अशोभनीय है। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़ौदा से प्रदीप महसूस। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता अमित पाल। सिकंदर खान आरोपी आज गिरफ्तार हो गया। जैसे कि आपको बताते चले, पीलीभीत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कप्तान अविनाश पांडे के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 13 मील के पास कई सालों से वांछित चल रहा एक आरोपी जो है कि पूरनपुर पुलिस का सना हुआ था, कई मुकदमों से वांछित है, जो 13 मील के पास पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया है। क्योंकि कई इनामी बदमाश था, ये कई दिनों से वांछित चल रहा था, पुलिस के घेरे से बाहर जा रहा था। लेकिन कुछ मुखबिरों की सूचना पर पीलीभीत की 13 मील के पास पुलिस ने दबोचा है। ये सराहनीय कार्य पुलिस के द्वारा, क्योंकि वांछित चल रहा आरोपी कई मुकदमों से वांछित है और ये हत्या नहीं चल रहा था। पुलिस के मुखबिरों की सूचना पर 13 मील के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इनामी बदमाश था ये, और सिकंदर खान जो है पूरनपुर पुलिस का सदस्य बना हुआ था, जिसके चलते कप्तान अविनाश पांडे के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसके चलते वो अभी पकड़ा गया है। अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसको अब जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वाइज। खबर महाराजगंज से है, जहां फ्लोर मिल का भव्य शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ किसने किया, फ्लोर मिल की लागत कितनी रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में 20 करोड़ की लागत से निर्मित महावीर फ्लोर मिल का कल भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकार्पण किया। यह फ्लोर मिल महाराजगंज जिले के घुगली विकास खंड के पुराना खंडी चौराहे में स्थापित है। इस फ्लोर मिल के संचालित हो जाने से क्षेत्र के 300 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, जिसके साथ ही 300 से अधिक लोगों के परिवार का आजीविका का यह साधन होगा। इसके साथ ही फ्लोर मिल के संचालित होने से जिले में आटा, चोकर, सूजी और मैदा जैसे चीज़ों के लिए जिला जो पहले आयात पर निर्भर था, उससे भी जिले को राहत मिलेगी। फ्लोर मिल के संचालन से न सिर्फ यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि जिला जो है आयातों से भी छुटकारा पाएगा। वही इस फ्लोर मिल के संचालित होने से न सिर्फ क्षेत्र के लोगों को रोजगार, बल्कि यहाँ की आर्थिक और भौगोलिक गतिविधि को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कल यहाँ कहा कि यह मिल सिर्फ एक मिल नहीं, जिले के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। खबर प्रयागराज से है, जहां डीसीपी विवेक यादव की टीम ने बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा किस चीज को लेकर किया गया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल नैनी इलाके से आज 3 अंतर जनपदी तस्कर, जो असलहा तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से 14 असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें कुछ असलहे जो ऑटोमेटिक हैं। बताया जा रहा है कि ये जो तस्कर है, इससे पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। हालांकि पुलिस अब इन अपराधियों के जरिए उन तमाम लोगों की तलाश कर रही, इस पूरे चेन को खंगालने की कोशिश कर रही है। पूरा चेन किस तरह से काम कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहले से इस तरह का धंधा कर रहे थे, असलहे ला करके यहाँ पर बेचते थे। और पुलिस को आज उनके मुखबिर के जरिए सूचना मिली, उन्होंने वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तारी की तो उनके पास से करीब 14 के आसपास
अलग अलग तरीके के बने हुए असलहे बरामद हुए हैं। अब पुलिस इनके जरिए पूछताछ करके इनके सरगना और जो इनसे जुड़े अपराधी हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से यह असलहा तस्कर आज गिरफ्तार हुए, इससे पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही और आने वाले दिनों में जो इससे जुड़े चेन से और लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सचिन प्रजापति के साथ शहरी इंडिया वाइस प्रयागराज। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।